ॐ ऐं मातुतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि अमृत वास्तव में कहाँ वास करता है। क्योंकि कुछ लोगों का, अनेक अनेक मत वालों का जैसी जैसी जिसकी भावना होती है, लोगों का अलग अलग कथन है कि कहां पर अमृत मिलता है। उसके बारे में एक श्लोक है कि अवधौ विधौ बधमुखे फणिनाम निवासो स्वर्गे सुधा बसंति वै विबुधा बदंती। अवधौ अर्थात महासागर में संभवतः रहता हो, क्योंकि महासागर में ही समुद्र मंथन करके और वहीं से अमृत कलश निकला था। तो किसी का यह मत है कि संभवतः वहां पर ही महासागर में ही अमृत मिलता होगा। परंतु वहीं दूसरे का क्या है कि फणिनाम निवास अवधो, उसके बाद विधो। विधो यानी सप्तम भाव है विधु का, अर्थात चंद्रमा का, कि नहीं, अमृत जो है चंद्रमा में वास करता है। चंद्रमा से शीतलता मिलती है, इसलिए चंद्रमा में अमृत मिलता है। बधमुखे, वहीं किसी का कहना यह भी है कि अमृत नई नवेली दुल्हन के मुख में वास करता है। फिर फणिनाम निवास है, अर्थात जो नागराज हैं पाताल लोक में, उनके पास जो है वासुकी नाग के पास ही अमृत वास करता है। क्योंकि वासुकी नाग को ही ले जाकर रस्सा बना करके समुद्र मंथन किया गया था। तो यह दूसरे की, अगले की सोच यह है कि नहीं, यह जो है पाताल लोक में, वासुकी नाग के लोक में, वहीं पर अमृत निवास करता है। यानी अवधौ विधौ बधुमुखे फणिनाम निवासो स्वर्गे सुधा वसंति वै विबुधा बदंती। स्वर्गे सुधा बदंती, या तो स्वर्ग में, अगर इन बाकी जगहों पर नहीं है तो स्वर्ग में सुधा मिलता है, स्वर्ग में अमृत मिलता है। परंतु इसके जवाब स्वरूप में श्लोकार ने जो श्लोक बनाया कि क्षारम क्षयम पतितम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसंति भगवत जनानाम, अर्थात क्षारम, अगर महासागर में अमृत होता तो उसका पानी खारा कैसे होता, नमकीन कैसे होता। क्षयम, अगर चंद्रमा में अमृत पाया जाता तो चंद्रमा पूर्णिमा के बाद फिर प्रतिपदा आ जाता है,
पूर्णिमा को पूर्ण रूप से चंद्रमा उगने के बाद प्रतिपदा को अल्प मात्र में ही बिल्कुल उगते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अमृत वहां होता तो ऐसा नहीं होता, उसमें वृद्धि ही होती, घटते कैसे चंद्रमा? क्षारम क्षयम पतिवतम। अगर नई नवेली दुल्हन के मुख पर अमृत का वास होता तो उसका पति का अंत कैसे होता? यह संभव नहीं है। और कंठे सुध गरलम, हां, गरलम अर्थात अगर बासुकी नाग के वहां पाताल लोक में अमृत होता तो बासुकी नाग के गले में, कंठ में विष कैसे होता? गरलम पतंतम, पतंतम अर्थात अगर स्वर्ग में अमृत होता तो देवी देवता जो हैं, जो स्वर्ग लोक में रहने वाले देवता हैं, वे भी तो पतित होते हैं। तो वहां भी होना संभव नहीं है। परंतु कह रहे हैं कि कंठे सुधा बसंती भगवत जनानाम, यानी कि उन भगवत भक्तों के कंठ में अमृत का वास होता है जो भगवान का नाम जपते हैं। यानी इन सारे जगहों पर अवधौ विधौ बधमुखे फणिनाम निवासो स्वर्गे सुधा वसंति वै विबुधा बदंती, ये पंडितों ने, विबुधा यानी जानकारों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने बताया है कि इन जगह पर हो सकता है। यानी पाताल लोक, चंद्रमा, स्त्री के मुख पर या महासागर में या स्वर्ग में विबुधा बदंती, यानी विद्वानों ने कहा है। लेकिन अगर इन जगहों पर होता तो ना तो महासागर का पानी खारा होता, ना तो चंद्रमा बढ़ने के बाद फिर घटते, वह पूर्णिमा के बाद घटते हैं प्रतिपदा को, ना तो स्त्री का पति मरण प्राप्त होता, वह तो अमर हो जाता, ना तो बासुकी नाग के गले में विष होता, और ना ही देवता, अगर स्वर्ग में होता तो ना ही देवता पतित होते। परंतु वास्तविकता यह है कि कंठे सुधा बसंति भगवत जनानाम, उन भगवत भक्तों के कंठ में अमृत पाया जाता है जो भगवत हरिनाम का जाप करते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, आप सब भगवत नाम का जाप करते रहिए और अमृत रूपी रसपान करते रहिए। इसी से जीवन साकार होगा। यही जीवन का मूल उद्देश्य भी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र व परिजनों में भी वितरित करें, जिससे कि वे भी इस प्रवचन से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः
शांति।